दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक रहस्यमय व्यक्ति आया। वह राजा को लकड़ी का एक घोड़ा दिखाता है। राजा विक्रमादित्य उस घोड़े को देखकर हैरान हो जाते हैं। जाते समय वह व्यक्ति राजा को सलाह देता है कि इस घोड़े को कभी चाबुक न मारे। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमादित्य उस घोड़े की सवारी करते हैं और गलती से उसे चाबुक मार देते हैं। घोड़ा राजा को पहाड़ों और समंदरों के ऊपर से उड़ाते हुए एक घने और रहस्यमय जंगल में ले जाता है। उस घने जंगल में भटकते हुए राजा विक्रमादित्य को एक सुंदर गुफा दिखाई देती है, जिसके बाहर एक बंदर पेड़ पर बैठा होता है। जो आपके लिए है। क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोग ऐसी वीडियो बनाकर लाखों सब्सक्राइबर्स और मिलियंस में व्यूज हासिल कर रहे हैं। जब मैंने डीप रिसर्च की तो पता चला कि बस कुछ ही चैनल इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि बात आती है क्वालिटी वीडियो की। इनके वीडियो क्रिएट करने का तरीका बहुत कमाल का है और कुछ ही लोगों को इसके बारे में पता है। आज इस फुल AI यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स में मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे स्टोरी लिखनी है, हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट करनी है, वॉइस ओवर करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ट्रू वर्ड्स या RK गुरु जैसी वीडियो बना सकते हैं। और अगर व्यूज की बात करें तो आप इनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और सबसे पहले अपने कंपटीटर की वीडियो का लिंक कॉपी कर लें। लिंक को कॉपी करने के बाद ये NoteGPT वेबसाइट खोलें और वहां उस लिंक को पेस्ट कर दें। फिर जनरेट समरी पर क्लिक कर दें। इन सभी वेबसाइट्स और प्रॉम्प्ट की डिटेल्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ये वेबसाइट उस वीडियो का स्क्रिप्ट निकाल देगी जिसे हमें एनालाइज करना है। इसके बाद आपको उस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है। फिर आपको ChatGPT खोलनी है और उस कॉपी की गई स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है। अब इस स्क्रिप्ट के एंड में ChatGPT को कहें कि मुझे इस स्टोरी का आउटलाइन निकाल दो। आउटलाइन का मतलब है स्टोरी का स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आसान शब्दों में आउटलाइन का मतलब है वो बेसिक चीजें जो किसी चीज को खास बनाती हैं, जैसे बिरयानी में जरूरी इंग्रेडिएंट्स और स्टेप्स जो उसे मजेदार बनाते हैं। दोस्तों, इससे आपको समझ आ जाएगी कि ये स्टोरी आखिर किस वजह से वायरल हो रही है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले इंट्रोडक्शन है, फिर एक मिस्टीरियस मैन और वुडन हॉर्स, उसके बाद अनएक्सपेक्टेड जर्नी, विक्रमादित्य का प्लान और स्टोरी के आखिर में एक मोरल है जिससे ये और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब दोस्त, आपके पास इस स्टोरी की सीक्रेट रेसिपी है। अब इसी से रिलेटेड स्टोरी के लिए आपको इस प्रॉम्प्ट की जरूरत होगी। इस प्रॉम्प्ट को यूज करने से पहले कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं। जैसे अगर आपको एक लंबी वीडियो जनरेट करनी है तो 5000 वर्ड्स या उससे ज्यादा की जरूरत होगी। इसके बाद लैंग्वेज टाइप करनी है। अगर लैंग्वेज में कोई इश्यू है तो आप बाद में भी ChatGPT से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करें और ChatGPT में पेस्ट कर दें जहां हमने स्टोरी की आउटलाइन निकाली थी। इसके बाद एंटर प्रेस करें तो ये स्टोरी जनरेट करना शुरू कर देगी। लेकिन आपने नोट किया होगा कि मैंने इसे हिंदी में कहा था, लेकिन ये इंग्लिश में स्टार्ट हो गई है, तो इसे बार बार बताना पड़ता है कि भाई ये आपकी गलती है। अब स्टोरी लिखने के बाद इसे दोबारा बोलना पड़ेगा कि इसे हिंदी में या जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं कन्वर्ट कर दे। अब यहाँ पर ये 2000 वर्ड की स्टोरी तैयार है और अगर आप इसे पढ़ें तो मजा भी आएगा। इसे आप अपनी वीडियो के हिसाब से लंबी या छोटी स्टोरी में बदल सकते हैं। तो अब बारी है इमेज प्रॉम्प्ट्स कैसे जनरेट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें कई इश्यूज हो सकते हैं। अब मैंने ChatGPT को कहा है कि मुझे इस स्टोरी की हर लाइन के लिए डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट लिख दो और ऊपर हिंदी में स्टोरी लाइन हो और नीचे इसका इंग्लिश में इमेज प्रॉम्प्ट हो। तो यहां पर आपकी इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट हो रही हैं, लेकिन इन इमेज प्रॉम्प्ट्स में आने वाले इश्यूज को कैसे फिक्स करना है ये अगले हिस्से में आपको डिटेल से बताया जाएगा। अब इमेज जनरेट करने के लिए आप Bing इमेज जनरेट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें इमेज रेशियो का ऑप्शन नहीं है। इससे बेहतर टूल है माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर। क्रोम को मोबाइल में ओपन करें, सर्च करें माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर, पहली वेबसाइट को ओपन करें और अपना अकाउंट बना लें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें प्रॉम्प्ट और इमेज साइज का ऑप्शन होगा। अब अपनी इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करें और प्रॉम्प्ट वाली जगह पेस्ट कर दें। इसके बाद इमेज साइज सेलेक्ट करें शॉर्ट वीडियो के लिए और फिर जनरेट बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपकी इमेजेस जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। अब फर्स्ट प्रॉम्प्ट की इमेजेस जो हैं वो प्रॉम्प्ट के हिसाब से ठीक हैं, लेकिन अपनी स्टोरी के लिए बेकार हैं क्योंकि इनमें वो मजा नहीं आ रहा। जबकि इनकी स्टोरी में किंग विक्रम काफी हैंडसम है, तो इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है जिसे भी कैरेक्टर को जनरेट करना हो। अब आपको ChatGPT में जाकर स्क्रीनशॉट इमेज अपलोड करनी है। फिर ChatGPT को बोलें कि इस कैरेक्टर की डिटेल्स एक लाइन में लिख दो। इसके बाद ChatGPT आपको इस तरह की डिटेल्स निकाल देगा। ये डिटेल्स हमें बार बार चाहिए होगी और अगर आप ऊपर वाली प्रॉम्प्ट में देखें तो किंग की कोई डिटेल्स नहीं दी कि वो कैसा दिखता है। अब आपको इस डिटेल्स को कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर लेना है, जैसे नोटपैड या वर्ड फाइल में।
अब ये पूरी कंसिस्टेंट कैरेक्टर डिटेल्स बन गई हैं जो हम जहां भी किंग विक्रमादित्य का नाम आए यूज करेंगे, जिससे आपका कैरेक्टर एक जैसा बनेगा। लेकिन इससे पहले आपको ये कैरेक्टर डिटेल्स पढ़नी होंगी, और जैसे सीटेड ऑन अ थ्रोन की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ कैरेक्टर की डिटेल्स चाहिए, इसलिए मैंने इसे डिलीट कर दिया है। तो यहां पर मैंने इसे लिख लिया है। अब हम फिक्स करते हैं बदले हुए प्रॉम्प्ट को। तो पहले प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी किया है और अब इसे भी उस जगह पर पेस्ट कर देता हूं। अब इस प्रॉम्प्ट में नाम किंग विक्रमादित्य है, लेकिन उसकी बॉडी की डिटेल्स नहीं दी हुई हैं। अब हम ऊपर वाली डिटेल्स को कॉपी करके प्रॉम्प्ट वाले किंग विक्रमादित्य की जगह पेस्ट कर देंगे। तो अब देख सकते हैं कि ये फुल प्रॉम्प्ट बन गया है। लेकिन गेम अब शुरू हुई है, आगे और भी बहुत कुछ है। अब हम इस प्रॉम्प्ट को माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर में फिर से जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि हमने अपनी प्रॉम्प्ट को जब फिक्स किया तो कितना जबरदस्त रिजल्ट मिला। अब जो भी इमेज अच्छी लग रही है उसे डाउनलोड कर लें और साथ में इमेज नंबर 1 2 3 टाइप कर दिया करें, ताकि बाद में आसानी हो जाए कि कौन सी इमेज पहले आएगी और कौन सी बाद में। ठीक है, अब हम दूसरी इमेज प्रॉम्प्ट को देख रहे हैं। इसमें भी वही समस्या है कि किंग विक्रमादित्य के चेहरे के एक्सप्रेशन सही हैं, लेकिन उनकी बॉडी की डिटेल्स गायब हैं। इसे ठीक करने के लिए हम डिटेल्स को नोटपैड में कॉपी कर पेस्ट करेंगे। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें एक दृढ़ता का एक्सप्रेशन है, इसलिए हम किंग के बाकी डिटेल्स भी जोड़ेंगे। बस उन डिटेल्स को कॉपी करें और किंग विक्रमादित्य की जगह पेस्ट कर दें। इस इमेज प्रॉम्प्ट को भी माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर वेबसाइट पर टेस्ट करेंगे। इसका मतलब यह है कि प्रॉम्प्ट को पढ़ें और जो भी डिटेल्स गायब हैं उन्हें जोड़ दें ताकि इमेज साफ और स्पष्ट बने। अगर आपको रिजल्ट पसंद नहीं आता तो आप इसे फिर से जनरेट कर सकते हैं। यह वेबसाइट अनलिमिटेड ट्राई की अनुमति देती है। जो इमेज अच्छी लगे उसे अपने पीसी या मोबाइल में डाउनलोड कर लें। अब तीसरे प्रॉम्प्ट को देखेंगे। इसमें भी वही समस्या है कि किंग का नाम जोड़ा गया है, लेकिन किरदार की डिटेल्स नहीं दी गई। इसे भी कॉपी कर वर्ड फाइल में पेस्ट कर सुधारेंगे। इसके बाद किसी भी चीज को मिस नहीं करना है। इस प्रॉम्प्ट में भी विक्रमादित्य की डिटेल्स जोड़ने के बाद यह प्रॉम्प्ट रेडी हो जाती है। चलिए इमेज फिर से जनरेट करते हैं। मैं यह सब डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आप इसे ठीक से समझ जाते हैं तो आप किसी भी तरह की एआई मूवीज, कार्टून एनिमेशन के लिए एआई इमेज खुद से जनरेट कर सकेंगे और आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं। अब चौथे प्रॉम्प्ट में नया किरदार आ गया है और इसमें लोकेशन गलत जोड़ी गई है। अगर आप इसे जनरेट करके देखें तो ऐसा लगेगा जैसे कोई इंग्लिश मूवी का सीन हो। इसे ठीक करने के लिए हमें संदर्भ इमेज की जरूरत होगी। हम इस मिस्टीरियस मैन की इमेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर इसे चैटजीपीटी में अपलोड कर देंगे ताकि चैटजीपीटी से कैरेक्टर की पूरी डिटेल्स मिल सके। यह दूसरा किरदार है जिसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रॉम्प्ट में किरदार की डिटेल्स के साथ बैकग्राउंड भी दिया गया है, जिसे हम नहीं बदलेंगे क्योंकि हमें इसी लोकेशन की इमेज चाहिए। हाँ, अगर आप इस किरदार को किसी और जगह दिखाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड डिटेल्स हटा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह किरदार भी बहुत बढ़िया बन गया है। अगर इसे किसी दूसरी जगह दिखाना हो तो चैटजीपीटी से कहें कि इस किरदार की डिटेल्स निकाल दे। अब यह जो लाइन है वह मिस्टीरियस मैन की है, इसमें कोई बैकग्राउंड डिटेल्स नहीं है। इस प्रॉम्प्ट को किसी महफूज जगह पर सेव कर दें। हो सकता है कि आपको बार बार जनरेट करना पड़े, तो ये प्रॉम्प्ट डिटेल्स काम आएंगी। अब हम पांचवें प्रॉम्प्ट को देखेंगे, जिसे पढ़ते ही लग रहा है कि इसकी इमेज सही नहीं बनी होगी। इन इमेजेस का हमारी कहानी से कोई ताल्लुक नहीं बनता। अब इस पांचवें प्रॉम्प्ट में क्लॉक्ड मैन को मिस्टीरियस मैन से रिप्लेस करेंगे और साथ में रियल वुडन जोड़ेंगे। अब यह प्रॉम्प्ट 80% तैयार है। आखिर की लाइन में लोकेशन गलत है, तो इसे बाद में ठीक करेंगे। पहले इस प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट करते हैं। जैसे ही आप इस प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट करेंगे, किरदार तो सही दिखेगा, लेकिन लोकेशन गलत होगी। कहानी में किंग है और वहां लोग होते हैं, फिर मिस्टीरियस मैन आता है, तो उसी लोकेशन पर होना जरूरी है। लोकेशन को एडजस्ट करने के लिए आप इस मिस्टीरियस मैन की पहली प्रॉम्प्ट से लोकेशन की जानकारी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं यहां से आखिरी लाइन हटा रहा हूं और पहली प्रॉम्प्ट से लोकेशन डेटा इसमें जोड़ रहा हूं। इसी तरह आप भी एडजस्ट कर सकते हैं और इस तरह से सही इमेज हर बार जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है अब आपको कोई मसला नहीं होगा। रनवे एआई की वेबसाइट को ओपन करें और इमेज टू वीडियो ऑप्शन का इस्तेमाल करके मैंने ये वीडियो जनरेट की है। ये वेबसाइट कभी कभी फ्री में भी चल जाती है, लेकिन ज्यादातर फ्री अकाउंट में एरर आ सकता है। खैर, इसका रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। गूगल पर इमर्सिटी एआई सर्च करें। इस पर अकाउंट बनाने के लिए आपको टेम्प मेल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि 3-4 वीडियो के बाद क्रेडिट खत्म हो जाएंगे तो नए अकाउंट की जरूरत पड़ेगी।
टेम्प मेल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद अपलोड बटन पर क्लिक करके अपनी इमेज चुन लें। इसके बाद यहाँ पर आपको कई एनिमेशन ऑप्शन मिल जाएंगे। हर एनिमेशन को अप्लाई करके टेस्ट कर सकते हैं और जो सबसे अच्छा लगे उसे सेलेक्ट कर लें। फिर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके MP4 3D मोशन पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएं। कोई सेटिंग्स नहीं करनी है और इस वेबसाइट के रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप पेड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं या फ्री वाले। अब दोस्तों, वॉइस के लिए आप 11 लैब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉइस सेक्शन में आपको हिंदी वॉइस मिल जाएंगी। हर वॉइस को टेस्ट करें और क्लियर डीप वॉइस का इस्तेमाल करें। मैंने डुबडब में टॉमी मर्फी की वॉइस का इस्तेमाल किया है जो मुझे काफी कमाल की लगी। ये टूल भी 3 दिन का ट्रायल प्रोवाइड करता है। बस वॉइस को सिलेक्ट करें और अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करके वॉइस को एक्सपोर्ट कर लें। उज्जैन के भव्य दरबार में राजा विक्रमादित्य अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे। अगला हिस्सा आता है वीडियो एडिटिंग का। इसकी वीडियो एडिटिंग काफी सिंपल है, बस क्लिप्स को एडजस्ट करना है। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट या साउंड इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक जो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा और वो कॉपीराइट फ्री है। वीडियो एडिटिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जैसे अगर आपको स्पेशल इफेक्ट या साउंड्स ऐड करने हैं तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकते हैं मोबाइल या पीसी पर। इसका डेमो आपने वीडियो की शुरुआत में देख लिया होगा। तो अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।